ओम शांति। आज की तारीख है 28/3/2023, 28 मार्च 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है, आने वाली सत्ययुगी दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया बदल रही है। प्रश्न है आज की मुरली से, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाबा सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक शिव बाबा का बन जाओ, बाबा को ही याद करो। शिव बाबा कभी भी किसी बच्चे को दुख दे नहीं सकते। स्वर्ग में कभी किसी का पति, किसी का बच्चा मरता नहीं। वहाँ ये अकाले मौत का धंधा नहीं होता, जैसे यहाँ कलयुग में मौत का कुछ पता नहीं होता। कलयुग में कब, कहाँ, कैसे किसकी मृत्यु आ जाए, छोटे बच्चे का भी हो जाती है। तो वहाँ कलयुग, वहाँ सतयुग में तो ऐसा होता नहीं, अकाल मौत होती नहीं। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है और शिव बाबा है दुख हरता सुख करता। इस दुख भरी दुनिया से हमको छुड़ाने वाला और हमें सुख की दुनिया में, माना सतयुग में, ले जाने वाला। गीत है आज की मुरली से, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, तन मन धन सब शिव बाबा के हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। जैसे बाबा का ज्ञान आपने सुना, आपने अपने जीवन में धारण किया, ऐसे ही बाबा बच्चों से कहते हैं सबको आप समान बनाने की सेवा करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है, अपने को आत्मा समझना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान है आज की मुरली से, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। बुद्धि से घर जाना, माना हम परम धाम में स्थित अपनी बुद्धि को जब थोड़ी देर के लिए करते हैं, बीच बीच में अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा अपने घर में स्थित हुई परम धाम में, जहाँ से मैं आई थी, अपने बाबा के समक्ष। और फिर बाबा कहते हैं जब वही ऐसा, उसी को ऐसी खुशी से वो जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। अब जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में आ जाओ, जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करें। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसीलिए सदा सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। बंधन ही आत्मा को टाइट करता है, माना ये बंधन, ये आत्मा इस शरीर में प्रकृति के मध्य चमकती हुई एक सितारे के स्वरूप में है, लेकिन हम उस आत्मा को महसूस इसीलिए नहीं कर पाते कि देह के बंधनों में फंसे हैं, देह के पदार्थों में फंसे हैं। जब तक इन बंधनों में, इन पदार्थों में फंसे हैं, आत्मा को महसूस नहीं करने देता ये देह कि मैं प्रकृति के मध्य चमकती हुई एक आत्मा हूँ। अगर जब ये आत्मा आत्मिक रूप का पाठ पक्का हो जाता है, तभी बाबा की याद परमानेंट रहती है, क्योंकि बाबा भी हमारा आत्मा की तरह एक स्टार के स्वरूप में है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है, इसीलिए इन बंधनों से, इसीलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन है आज की मुरली से, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से खुद संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। एक अविनाशी रंग में रंगी हुई मैं आत्मा
उस रूहानी प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा, मैं होली हंस आत्मा हूँ। मेरे जैसी पवित्र आत्मा इस संसार में कोई नहीं। मैं पवित्रता का फरिश्ता अपने इस देह से निकल आकाश में स्थित हूँ। मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से, मेरे हाथों से पवित्रता का, सुख का, शांति का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस संसार को सुख देने वाली मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। मैं मास्टर सुख की सागर आत्मा प्रकृति के पांचों तत्वों को शांति से भरपूर करने वाली हूँ। मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश प्रकृति के पांचों तत्वों में जाता। प्रकृति के पांचों तत्व शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ।